चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा आपके सामने भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। रेक्टेंगल के अंदर जो पाथ वगैरह बनता है उस टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले आप ट्राई करेंगे, 45 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर कभी भी किसी से कोई सवाल नहीं होता तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे और नोट करेंगे। चलिए डिस्कशन शुरू करें। देखिए आसान सवाल था, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं, बट गलती कहाँ होती है उस पर बात करेंगे पहला। दूसरा ये भी देखेंगे सवाल को एक और तरीके से देखेंगे जहां से समझना समझाना आसान रहेगा। देखिए पहले सवाल को आराम से पढ़िए, क्या कह रहा है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड आर इतने मीटर्स एंड इतने मीटर, यानी लंबाई अगर 45 मीटर्स है तो चौड़ाई कितनी है, 25 मीटर है। आउटसाइड इट देयर इज अ 2.5 मीटर वाइड पाथ, यानी कि उसके बाहर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, तो हमें रास्ते का एरिया बताना है। देखिए बात समझिए गलती कहाँ हो जाती है। अगर मान लो यहाँ पर 2.5 की जगह सवाल आ जाता है एग्जाम में 5, तो गलती यहाँ हो सकती है। हमने देखा कि यार एक रेक्टेंगल ऐसे होगा, एक फिर इसके बाहर जब हम रास्ता बना देंगे तो एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चारों तरफ ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 मीटर है। चारों तरफ ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 मीटर का है। तो हम कहेंगे कि भाई बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारा एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। भाई इस पूरे में से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। बिल्कुल बात सही है। तो गलती बस ये हो जाती है, अंदर वाले का हमें पता है कि डायमेंशंस क्या है साइड की, तो 45 और 25। अंदर वाले की साइड 45 25, ये एरिया हो गया। मैं बात कर रहा हूं अगर साइड 5 मीटर होती, अगर ये जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई अगर ये 5 मीटर होती, अभी सवाल को यहीं छोड़ेंगे जो हमने यहां लिया है। अगर ऐसा होता तो गलती ये हो जाती है कि भाई हम सोचे कि बाहर वाले की साइड 50 इंटू 30 हो जाएगी। हमने इसमें 5 ऐड कर दिया और इसमें 5 ऐड कर दिया, ये है गलत, ये है गलत। अब बात समझिए गलती कहाँ हुई। यहां पर होना चाहिए था 55 और यहां पर होना चाहिए था 35। क्यों, समझते हैं बड़े आराम से। देखिए आसान सवाल मैंने कहा ना, जो थोड़े से आसान सवाल हैं कहने के लिए, उनको कभी भी गलत नहीं करना है। ये हो गया भाई अंदर वाला रेक्टेंगल और एक हो गया इसके बाहर कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये साइड हमें 45 गिवन है, ये साइड हमें 25 गिवन है, ये वाली। पहले लेंथ पे बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ 45 है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की ये लेंथ भी कितनी होगी, 45 होगी। अब देखो इसके साइड में जब ये रास्ता है तो 2.5 ये होगा और 2.5 ये भी होगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो 2.5 है वो हमें दोनों तरफ ऐड करना होता है। वो जो 2.5 है वो हमें दोनों साइड में ऐड करना पड़ता है, यानी जो न्यू लेंथ आ जाएगी वो 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी ये टोटल लेंथ। यानी जो हमने वो बात करी थी, अगर ये 5 होता तो 45 में 10 ऐड होता, मतलब दोनों साइड में ऐड होगा, दोनों साइड में ऐड होगा। उसी तरीके से अगर हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो न्यू चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 25 प्लस 5 यानी ये पूरा हो जाएगा 30। 2.5 इधर और 2.5 इधर। तो एक बेसिक से तरीके पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो कितना आ गया हमारा, 50 इंटू में 30 माइनस 45 इंटू में 25। अब देखिए चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वही बेसिक सी बात कि जितना आप कॉमन ले सके उतना कॉमन ले लो। कॉमन क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर देखो 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, तो 25 कॉमन ले लिया, 25 कॉमन आ जाएगा। फिर देखो 15 से गया ये 2 बार और 15 से गया ये 3 बार, यानी कि 15 भी कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में कितना आ गया आपका, 4 माइनस 3, यानी ये आ गया आपका आंसर। 25 इंटू 15 कितना है, 15 5 जा 75, 7 कैरी गया, 15 2 जा 30 प्लस 7 375। ठीक है, ये हो गया अपना तरीका नंबर 1, इसको नोट कर लेंगे। दिस इज वे 1।
ठीक है, आराम से नोट करो। इसे जो है हम एक और तरीके से समझते हैं बड़े आराम से, उसको भी समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। एक क्लियर है सबका, सबने नोट किया होगा। देखिए नेक्स्ट तरीका बड़े आराम से समझना, कोई नोट मत करना, साथ के साथ नोट करके कोई फायदा नहीं है। जब समझ रहे हैं तो समझना है केवल, ठीक है, वन टाइम एट अ टाइम, सॉरी वन वर्क एट अ टाइम, ठीक है। चलिए देखिए, ये मान लो कि बिल्कुल दोनों एकदम सही सही हमने रेक्टेंगल बनाए हैं। ये विड्थ चारों तरफ कितनी है, 2.5 मीटर की। अब एक बात को समझिए यार, हम अब इसको स्ट्रिप्स में ब्रेक कर देंगे, टुकड़ों में, और स्ट्रिप्स बोले तो पट्टी, ठीक है। अब ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना है तो आप ये कहेंगे कि सर ये 2.5 है। मैं कहूं कि भाई बताओ मुझे ये कितना है, तो ये भी 2.5 है। आराम से समझना, मैं कहूं आपसे भाई ये विड्थ कितनी है, तो ये भी 2.5 है। मैं आपसे पूछूं ये कितनी है, तो आप ये कहेंगे ये भी 2.5 है। बात सही है। अब देखिए, अब ये लेंथ कितनी हमें पता चली, हमें पता है ये लेंथ 45 है, इसका मतलब ये लेंथ जो है ये 50 होगी, ठीक है। ये लेंथ कितनी है भाई, ये लेंथ 25 है, तो हम बात कर रहे हैं ये लेंथ जो है ये 25 है। आराम से देखना, इसका मतलब ये भी 50 होगी। बस एक बार समझाने के लिए इतना बनाना है, अदरवाइज नहीं। ये 25, ठीक है। अब देखिए, अब हम इन चार पीसों, ये जो चार स्ट्रिप्स हो गई, चार पत्तियां हो गई, 1 2 3 4, जिसमें से ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट का एरिया सेम होगा, और इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का एरिया सेम होगा। अब देखिए, मैं कहूं ये लेंथ कितनी है, 50। ये हमने पहली बड़ी वाली बनाई, और इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं दूसरी बड़ी वाली, फिर इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं तीसरी ये छोटी वाली, और फिर वो फोर्थ छोटी वाली। आप इसको ऐसे समझ पा रहे हैं भाई, ये चौड़ाई अलग अलग बन रही है मगर अलग अलग है नहीं, ये सारी ये जो ये पूरा विड्थ कितनी है, तो ये अगर आप देखें तो एक बड़ा रेक्टेंगल बन गया, ये पूरा एक बड़ा रेक्टेंगल बन गया, जिसकी ये वाली विड्थ कितनी है, 2.5। मैं आपसे पूछूं ये पूरा कितना है, तो आपने देखा यार ये है 50, ये है 50, 100, ये कितना था 25, ये कितना है 25, तो टोटल कितनी लेंथ हो गई, तो 150 हो गई। बात सही है। यानी कि अब आप इसका एरिया मुझे बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये हो गया 2.5 इंटू में 150। याद करो हमारा आंसर क्या आया था, जो हमने लास्ट अभी कैलकुलेशन करी थी, 25 इंटू में 15। हमारा आंसर क्या था, 25 इंटू में 15, यानी कि 375। याद आ रहा है सबको, याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है ना, याद आ गया सबको। तो अब आप देख रहे हो, आप इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो, एक बारी आप इस तरीके से नोट कर लोगे, फिर देखेंगे एग्जाम में फटाफट कर सकते हो, कुछ ही बनाने की जरूरत नहीं, आपको जो कंफर्टेबल लगे उस तरीके से कर लेना। मैं हटाता हूं इसको, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये हमने फटाफट से एग्जाम में फिगर बनाया कि भाई ये है 45, ये है 25। साइड में जब इसके ऐसे बनेगा तब क्या हो जाएगा, ये हमने स्ट्रिप्स ब्रेक कर ली ऐसे। आप अगर ऐसे भी ब्रेक करोगे कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या कहा कि भाई हम ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस तरीके से कर लेते हैं फटाफट से। ये था 45, ये था 25, तो यानी ये अब लेंथ कितनी होगी, 30। तो 30 प्लस 30 60, तो ये हो गया। ये 45, ये 45, तो 90 ये हो गया। तो आप देखो 90 प्लस 60, फिर वही अपना 150 आ गया, नहीं आ गया 150, फिर वो विड्थ तो सबकी 2.5 ही है। कैसे भी कर जाओ, ठीक है। अब देखो एक तरफ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक तरफ तो यहाँ पर नई साइड आ रही है, और यहाँ पर एक पुरानी रह रही है। रटना नहीं है, बस एक बार समझ लिया कि इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। करेंगे इसे ट्राई।
चलिए डिस्कस करें। अब ये सवाल जो है पिछले सवाल से कुछ अलग है, आपने लैंग्वेज पढ़ी तब आप समझ गए क्या कह रहा है सवाल। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 80 मीटर्स एंड 60 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। इट हैज टू 10 मीटर्स वाइड पाथ इन द मिडल, वन इज पैरेलल टू द लेंथ एंड द अदर इज पैरेलल टू द विड्थ, देन फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। सवाल हमें कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है कि यार ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हमें एक साइड दे रखी है 80 और दूसरी साइड हमें दे रखी है 60। अब देखिए हम यहां पर इस बात को समझते हैं इन द मिडल। मिडल का मतलब बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच मतलब कुछ इस तरीके से। एक पाथ जो है वो लेंथ के पैरेलल है और एक पाथ जो है वो विड्थ के पैरेलल है। अगर हम इस सवाल को, वो यहां पर मिडिल वगैरह ना लिखता, अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बनाएंगे तो कोई गलती नहीं है। और यहां तक कि हम इस सवाल को ऐसे बनाएंगे तो भी गलती नहीं है। भाई फिगर के डायमेंशन सेम है, बस वो फिगर थोड़ा थोड़ा छोटे होते गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 80-60 हम यहां पर भी इसको 80-60 कह सकते हैं और हम इसे यहां पर भी 80-60 कह सकते हैं। हर जगह ये जो विड्थ है, हर जगह ये जो विड्थ है ये कितनी है, 10 है, सब कुछ 10 है। अब देखिए क्या कह रहा है वो आपसे, वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है इसका एरिया बताओ। देखो सवाल कितनी तरीके से वो आपको पूछ सकता है। देखिए मेन पर्पस है कि हम ये एरिया निकालें, बाकी सारी चीजें निकल जाएंगी। जैसे क्या क्या और आ सकता है, वो कह सकता है कि अगर 1 मीटर को, अगर 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर अगर हम पाथ बनाएं या रास्ता बनाएं, या वो कहता है कि बताओ अगर हम इस रास्ते पर क्या करें, घास लगा रहे हैं या टाइल्स बिछा रहे हैं, तो कहता है 1 मीटर स्क्वायर पर टाइल लगाने में 120 रुपीज का खर्चा आता है। तो बताओ इस पूरे रास्ते पे जो है टाइल्स लगाने में कितना खर्चा आएगा। तो भाई आपको पता है कि जो हमारा आंसर आएगा वो x मीटर स्क्वायर आएगा। मान लो हमने जनरल फॉर्म पे बात करी है कि जो एरिया है पूरा वो कितना है, x मीटर स्क्वायर। तो कितना खर्चा आ जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 120 आ रहा है, तो x मीटर स्क्वायर के लिए इंटू 120 ये आंसर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब सीधी सीधी बात ये बनती है कि भाई हमें मेन पर्पस है इसका एरिया निकालना, बाकी आगे सारे सवाल निपट जाएंगे। गलती यहां पर क्या हो सकती है, छोटी सी गलती हो जाती है, बस वो क्या है देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं, अगर मैं आपसे ये वाली जो स्ट्रिप है, अगर ये वाली जो स्ट्रिप है इसका आपसे एरिया पूछूं तो आप कहेंगे सर इसकी लेंथ जो है वो 80 है, मैं कहूं चौड़ाई कितनी है तो आप कहेंगे 10 है। ये हो गया इसका एरिया, यानी 80 इंटू 10 यानी इसका एरिया 800 हो गया। इसी तरीके से ये वाली जो विड्थ है या ये वाली जो पट्टी है, ये वाला जो पाथ है, ये वाली जो स्ट्रिप है, इसको भी मैंने ऐसे टिल्ट करके टेढ़ा करके रख दिया। ये 60 है और यहां पर ये 10 है, तो इसका एरिया कितना हो गया 600। बात समझ रहे हैं। लेकिन आप ये बात भी देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये हमने 2 बार काउंट कर लिया। जैसे मान लो हम इस रास्ते पे घास लगा रहे थे, ठीक है, तो हमने यार इस वाले पाथ पे घास लगा दी। अब जब यहां पर ऐसे घास लगाना चालू करेंगे तो इस पाथ पे क्या हो चुका है, घास ऑलरेडी लग चुकी है। तो क्यों लग गई घास, क्योंकि वो जो है दोनों एरिया में कॉमन आ रहा है, दोनों में वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसलिए इस वाले पार्ट को हम निकालेंगे। इस वाले पार्ट को कैसे निकालेंगे, तो माइनस कर देंगे ये। अच्छा इसकी लेंथ भी, इसकी विड्थ भी 10 है और इसकी विड्थ भी 10 है, तो यानी ये एक स्क्वायर बनेगा कितने का, तो 10 इंटू 10 का, तो यानी ये 100 इसका एरिया हो गया। यानी आंसर आप समझ गए 800 प्लस 600 तो 1400, और 1400 में से 100 माइनस कर दिया, यानी एरिया हो गया हमारा 1300 मीटर स्क्वायर। आगे वो जैसे सवाल पूछेगा हम उस हिसाब से अपना आंसर बता देंगे। सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको एक छोटा सा फिगर बनाना है, तुरंत सोचना है यार ये हो गया 80, तो इसका एरिया हो गया 80 इंटू में 10। अगर बात करें इसकी तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60 इंटू में 10, और माइनस करना है जो दोनों में कॉमन है। आप करने के लिए सवाल को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमने लास्ट सवाल में समझा था, स्ट्रिप को एक लंबी लाइन बना दो। जैसे यार मैं आपसे पूछूं ये लेंथ कितनी, तो आप कहोगे 80, ये लेंथ कितनी 80, समझना ये लेंथ 80 है।
इसमें अब आप ये देखो कि यार ये वाला पार्ट हमें निकाल देना है, तो ये वाला पार्ट कितना, ये 10 है, ये पूरा कितना था 60, तो 80 में आगे 50 मीटर हम और जाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे, तो 80 प्लस 50, 80 प्लस 50 130 हो गया और ये 10 हो गया, तो 1300। आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बात क्लियर है सबको? हमने क्या किया, हमने मान लिया इस तरीके से, समझने में आसान पड़ रहा है बस। हम ये फिगर ऐसे भी हो सकता है, तो मैं पूछूं यार ये वाली जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ कितनी है, आप कहोगे जो ये विड्थ है तो 80, मैं कहूँ यार ये कितनी है, तो आप कहोगे ये तो 10 हो गया, तो ये जितनी भी साइड है उसमें से 10 माइनस कर दो तो 50, तो यानी इसको जब मैं इसके आगे लिख दूंगा, बना दूंगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 50 और ये विड्थ तो कॉन्स्टेंट है 10। बात क्लियर है? तो 80 प्लस 50 इंटू में 10 ऐसे भी आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यार ऐसा भी कल को सवाल आ सकता है ना कि बस लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी चौड़ी बन जाएगी कि भाई यहाँ पर ये जो हम बना रहे हैं इसकी चौड़ाई तो 10 है और ये जो बना रहे हैं इसकी चौड़ाई 20 है। अब क्या होगा, अब विड्थ अलग अलग हो गई है। अब इस बात को आप समझ जाओ कि यार इसके आगे लगाने में थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्यों, वरना ऐसा हो जाएगा एक की विड्थ तो इतनी है और एक की विड्थ इतनी है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, यानी यहाँ पर हमें अलग अलग एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। या फिर वही बात, ये पूरी लेंथ कितनी है 80 है और ये लेंथ कितनी है, तो आप ये देख रहे हैं ये वाली लेंथ 60 है। तो आप देखो, मैं कहूं इस वाली स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, इस वाली स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, तो 80 इंटू में 20 यानी कि 1600। मैं कहूं इसका एरिया कितना हो गया, तो आप कहेंगे 60 इंटू में 10 यानी कि 600 माइनस ये वाला जो कॉमन है। अब आप देख ही रहे यार ये वाली विड्थ 20 है, तो ये साइड 20, ये साइड 10, तो 20 इंटू में 10, तो इसका एरिया 200 जो कि 2 बार आ गया, माइनस 200, तो यानी एरिया आ गया 2000। बात क्लियर है? ये वाला सवाल अभी तक वैसे पूछा नहीं, बट पूछा भी जा सकता है। वो इसके ऊपर क्या करवा सकता है, पत्थर भी लगवा सकता है, टाइल्स भी लगवा सकता है। ये हमारा एरिया आ गया, आगे सब कुछ कर सकते हैं। वो क्लीनिंग भी करवा सकता है, कहता है 1 मीटर स्क्वायर को क्लीन करने के लिए इतना खर्चा आता है, तो बताओ इस पाथ को क्लीन करने में कितना खर्चा आएगा। तो मेन पर्पस होगा हमारा हमेशा इस एरिया को कैलकुलेट करना। क्लियर है भाई सबको? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अच्छा, आसान सवाल है, आई होप 1 मिनट में आप आराम से कर सकते हैं। चलिए देखें क्या कह रहे सवाल, कह द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एरिया बता दिया। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज इन द रेशियो 5:6, अगर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 5:6 में इंक्रीज करी जाती है, यानी यहां पर हम लिखते हैं ओल्ड, यहां पर हम लिखते हैं न्यू। ठीक है, तो अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6 हो गई। वहीं अगर चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, ब्रेड्थ की बात करें, तो कह रहा था विड्थ इज रिड्यूस्ड इन द रेशियो 3:2, यानी विड्थ अगर पहले 3 थी तो अब कितनी कर दी गई है, 2 कर दी गई है। तो यार अगर मैं लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एरिया का रेशियो आ जाएगा, पुराना एरिया और नया एरिया कितना, 5×3 = 15 और 6×2 = 12, यानी कि पहले एरिया अगर 15 था तो अब एरिया जो है 12 है। आप यहां पर काटा पीटी भी कर सकते हैं, है ना, हमें तो रेशियो देखना है। 3 से गया ये 5 बार और 3 से गया ये 4 बार, यानी कि अगर हम कहें पहले एरिया अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कुछ भी था, तो अब एरिया 4 होगा। सवाल में हमें कुछ दिया है, देन व्हाट इज द न्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, नया एरिया कितना है। अगर पहले एरिया हमें बता रखा था 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 120 है, तो हमें 4 रेशियो की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी,
भाई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो देख लो, नहीं तो सीधे 120/5, 125 रेशियो की वैल्यू, 4 की वैल्यू बतानी है। 5 से गया ये 2 बार, 12 2 24 इंटू 4 एंड 96 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप नहीं काटते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बात वही आ जाती कि 120 जो है वो 15 की वैल्यू है, 12 की बताओ। तो कोई अलग चीज तो है नहीं, हमने कटिंग कर दी पहले, एक स्टेप यहां पर कम हो गया, यहां पर बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, काटा पीटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में कटेगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इस सवाल के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है और इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई इस सवाल पर। चलिए देखें, देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:2। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना बता रखा है हमें, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बता रखा है 3:2। कह रहा है इफ साइड्स आर इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर ऑन बोथ द एंड्स सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड विड्थ इज 10:7, देन फाइंड इट्स इनिशियल एरिया। तो स्टार्टिंग का एरिया बताना, यानी वो हमसे L इंटू में B पूछ रहा है। देखिए तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, कई तुक्के भी हम मार सकते हैं, बट उसके लिए ऑप्शन हमारे फेवर में होना चाहिए। जैसे आप समझ रहे हैं कि लेंथ अगर 3x होगी, लेंथ अगर 3x होगी तो ब्रेथ कितनी होगी, मैं तुक्का मारने का तरीका बता रहा हूं। ऐसा हो भी सकता है कि हम ऑप्शन से कर पाए, ऐसा हो भी सकता है कि ना भी कर पाए। लेंथ अगर 3x होगी तो विड्थ कितनी होगी, 2x होगी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6x²। ये कितना हो गया, 6x²। यानी हम ऑप्शन से देख सकते हैं क्या, कि पहली बात तो ऑप्शन 6 से कटना चाहिए, पहला बात तो ये कि ऑप्शन 6 से कटना चाहिए। दूसरी बात ये कि 6 से काटने के बाद जो आपके पास बच रहा होगा वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा। हम आंसर आने के बाद उस चीज को भी वेरीफाई करेंगे। हो सकता है जैसे मान लो एसएससी ने हमें ऑप्शन दिया 126, तो दूसरा ऑप्शन दे देगी, मान लो इसमें 6 बढ़ा दिया तो 132 दे दिया, मगर 6 से डिवाइड करने पर हमें x² भी हमारे पास फैक्टर बच रहा होगा, उस पर भी अभी हम आगे आएंगे। तो ये तो हो गया कि भाई ऑप्शन से हो पा रहा है या नहीं। हो सकता है कि भाई अच्छे ऑप्शंस दे दे तो ना भी कर पाए। पहले इसे बेसिक से करते हैं, फिर आगे आंसर आने पर ऑप्शन से भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए अगर मैं कहूं कि लेंथ जो है वो 3x है, मैं यहां पर लेंथ अपॉन ब्रेथ लिख रहा हूं। अगर लेंथ अगर 3x है तो विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो 2x है। अब यहां पर इस वाले चीज पर बहुत बातें डिपेंड करती हैं। इट्स साइड्स आर इंक्रीज बाय 1 मीटर ऑन बोथ द साइड्स। अब बोथ का मतलब क्या हो गया कि लेंथ अगर इतनी थी, विड्थ इतनी थी, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर इधर बढ़ाया है, 1 मीटर यहां पर भी बढ़ाया है। वो ये कह सकता था कि भाई लंबाई को 2 मीटर बढ़ाया है, चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ाया। वो केस में हम क्या कर देते, लेंथ में जितना इंक्रीज करा है, चौड़ाई में जितना इंक्रीज करा उतना कर देंगे। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि भाई सेम इंक्रीज है, कितना, 1 ऑन द बोथ साइड, तो यहां पर +1 करा तो गलती हो जाएगी। लेंथ जो है 1 मीटर नहीं बढ़ी है, 1 मीटर इधर बढ़ी है, 1 मीटर यहां बढ़ी है। तो पहली गलती आप में से कुछ ने ये करी होगी कि हाँ 1 किया होगा, लेकिन दोनों जगह 2 करना था। और ऐसा करने के बाद ये क्या हो जाता है, 10:7। सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई किया हमने, 7 3 21, x + 14 इज इक्वल टू 20x + 20। तो ये हो गया हमारा कितना, x = 6। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि हमारा एरिया कितना था। तो हमने किया भाई देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू में 6, ये हो गई लेंथ, इंटू में
2 इंटू में 6, यानी ये होगी हमारी ब्रेड्थ या विड्थ, एक ही बात है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 का क्यूब यानी 216 हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो, अगर हमें सवाल में ऑप्शन 216 दिया होता, 6 से हम डिवाइड करते तो हमें 36 बचता, हमारे पास काटने के बाद 36 बचता, जो कि किसी का स्क्वायर है। तो अगर हमें ऑप्शन दिया जाता 216, इसमें 6 ऐड कर दो तो 222, फिर 6 ऐड कर दो तब तो हो जाता। अदरवाइज अगर उन्होंने भी थोड़ी चालाकी दिखाई तो वो क्या कर सकते थे कि 3 का स्क्वायर, जैसे 9 है, अगर मैं ऑप्शन दे दूं 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 इंटू में 6 कह दूं तो 54 भी ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 6 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद 9 बच रहा है, और 9 क्या है, एक्स का स्क्वायर है। कहाँ गया जो भी है, ये एक्स स्क्वायर जो आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन, देखो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखो कितना आसान है, हमें तो बस इतना ही करना है, तो वो चीज़ नहीं है। हमें हर चीज़ के लिए रेडी रहना है कि हाँ भाई सवाल किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, ऐसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, है ना। तो हमें ऑप्शन, हमारे को अपने लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके चलना है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन के भरोसे नहीं रखना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप 200% ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑप्शन से करेंगे तो ये वाली चीज में हम फंस जाएंगे। जैसे कहते हो, सवाल में कुछ नहीं होता है, बस जैसे कहते जा रहा है वैसे करते जाओ। मैं तो आपको बड़े प्यार से, इत्मीनान से समझाता हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है समझाने में। अदरवाइज आपको पता है, अगर आप प्रैक्टिस करें तो वो चीज फिर फटाफट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब हमने ये बात के लिए भी हम रेडी हैं कि भाई यहाँ पर अगर डिफरेंट चेंज होगा तो डिफरेंट ऐड हो जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। दिस इज द बेसिक एंड द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेसिक एंड द बेस्ट मेथड जो आपको एग्जाम में हिट करेगा अंदर से कि हाँ भाई ये करना चाहिए, जैसे जैसे कह रहे वैसे करते गए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप याद करो कि जब आपने एजिस पढ़ा था, याद आ रहा है? एजिस वाले जब सवाल पढ़े थे तो हमने बात करी थी कि अगर दो लोगों के बीच में डिफरेंस बराबर है तो वो हमेशा बराबर रहेगा, इस तरीके का था। हमने रेशियो में कुछ चीजें बात करी थी। अब देखो यहां पर हम देखें तो पहले लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना था, 3:2 था। ठीक है, ये दूध पानी वाले वैसे सवाल पर बेस्ड हम ज्यादा कह सकते हैं, दूध पानी वाला। ठीक है, या एजिस कह लो, एजिस कह लेते, चलो एजिस पे कहना ज्यादा सही है। देखो कैसे, देखो पहले लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना था, 3:2। बाद में रेशियो कितना हो गया, 10 और 7 हो गया। अब दोनों में कितना इंक्रीज हो रहा है, लेंथ में भी और ब्रेथ में भी, दोनों में जो इंक्रीज हो रहा है वो 2 मीटर का हो रहा है। बात सही है। तो ये वाली चीज केवल और केवल हम तब लगा पा रहे हैं जब लेंथ और ब्रेथ में जो इंक्रीज हो रहा है वो सेम हो रहा है। मैंने आपको कहा कि अगर मान लो लेंथ और ब्रेथ में इंक्रीज डिफरेंट होता तो आपको वे 1 से ही जाना पड़ेगा, बेसिक से जाना पड़ेगा। ये अगर हिट कर जाए तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज नॉट वेरी नाइस मेथड। उतना अच्छा नहीं है बट फिर भी बता देते हैं। देखो यहां पर जितना इंक्रीज होना चाहिए वही यहां पर इंक्रीज होना चाहिए। हमने यहां पर देखा कि भाई 5 इंक्रीज हो रहा है, हमने यहां पर देखा कि 7 इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसके डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर के डिफरेंस से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो सेम हो जाता है। तो देखो भाई यहां पर अंतर कितना है, 3 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 4 हो गया, और मैंने यहां नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 10 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अच्छा ऊपर 8 हो जाएगा ना, 8 2 से मल्टीप्लाई किया है, किससे किया है, ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 से, तो यहां पर हो जाएगा 6। तो आप देखो यहां पर भी अब 1 का इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर। एक रेशियो की वैल्यू अगर 2 मीटर है, अब हमारे पास सारी साइड्स आ चुकी हैं, तो 9 2 जा 18, लेंथ हो गई हमारी 18, और विड्थ की बात करें तो वो होगी 6 इंटू में 2 यानी कि 12। आंसर फिर वही आएगा, एरिया 12 8 जा 96, 12 1 जा 12 प्लस 12 प्लस कितना करना था 9, तो कितना हो गया 21, फिर 216 आ गया। आंसर तो सेम आना ही आना है, करेक्ट आना ही आना है। सबको क्लियर है भाई? आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये कब हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जब डिफरेंट इंक्रीज होगा, लेंथ में अलग इंक्रीज हो रहा है, विड्थ में अलग। तो बेसिक से करना, और बेसिक इज ऑलवेज द बेस्ट मेथड। ठीक है, चलिए बेसिक से ही करो यहां पर। बेसिक से ही करेंगे, हो दूसरे तरीके से भी जाएगा, बट कहाँ फंस सकते हैं, बात कर ली ना।
चलिए फटाफट से करते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:2, इट्स साइड्स आर रिड्यूस बाय 5 फ्रॉम बोथ 5 मीटर्स फ्रॉम बोथ द एंड्स। तो लेंथ अगर 3x थी तो विड्थ कितनी थी 2x थी। 10 डिक्रीज होगा, क्यों 5 एक तरफ से 5 एक तरफ से, ये हो जाता है हमारा 5/3। और कह रहा है देन फाइंड द न्यू एरिया, न्यू एरिया पूछ रहा है ऑफ द रेक्टेंगल। मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9x माइनस 30 इज इक्वल टू 10x माइनस 50। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 20 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो देखो पहले साइड कितनी रही होगी हमारी, तो पहले साइड होगी हमारी 20 इंटू में 3 यानी कि 60, और 60 में से 10 गया तो 50। ये आ गई हमारी न्यू लेंथ। बात क्लियर है सबको? 20 इंटू में 360 माइनस कर दिया 10 तो न्यू लेंथ आ गई, ठीक है। और उसके बाद नहीं तो यहां से कर लो भाई, 5:3 है तो वही 50/30 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं नई चौड़ाई कितनी है तो 20 इंटू में 2 यानी कि 40, और 40 में से अगर हम 10 गए तो कितना ले आए 30। ये आ गया हमारा न्यू विड्थ या न्यू ब्रेथ, ठीक है। जब एक बार आपने ये निकाल लिया तो उसके बाद ये 5:3 के हिसाब से कर देना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे अब क्या बढ़ना है, एरिया आ गया अपने पास 1500। अब देखो यहीं पर हम साइड में देख लेते हैं जो दूसरा मेथड, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार बेसिक से जाने में ज्यादा दिमाग, तो कहते हैं दिमाग पच्ची है क्या, वो नहीं करना पड़ता, बस जैसे कह रहा है वैसे करते गए। अब देखो यार करो, ये होता हमारा 3:2, यहां पर होता 5:3। हमने देखा भाई यहाँ पर 1 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 2 का इंक्रीज हो रहा है, तो डिफरेंस सेम करना उसके लिए, क्योंकि हमें रेशियो भी मेंटेन करना होता है, तो इसके डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर के डिफरेंस से इधर। तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 6:4, और नीचे कितना आ गया 5:3। कितने की कमी हो रही है, 1 रेशियो की, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कमी कितने की हो रही है 20 की। तो 1 रेशियो की वैल्यू 20 आ गई, तो 20 इंटू 3 बराबर 60, और 5 इंटू में 20 यानी कि 100। कहाँ गड़बड़ हो गई क्या कुछ? 1 रेशियो की वैल्यू 20 कहाँ से लिख दिया, 10 होगा ना। तो ये हो गया हमारा 50, और ये हो गया हमारा 30। तो नया एरिया कितना आ गया 1500। जो आपका मन करे, देखो वो बस आपको देखने में छोटा लग रहा है, बट दिमाग की कैलकुलेशन ज्यादा करवाएगा, वो दिमाग ज्यादा लगवाएगा, और ये भी ठीक है, जो आपका मन कर जाए। देखो तरीके आपको सारे बताए जाएंगे, ये नहीं केवल ये दिखा के छोड़ दिया, ठीक है, जो आपका मन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक मिनट का समय है। देखिए कई स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर हम इसे ऑप्शन से कर लेंगे, उस पर भी बात करते हैं अभी। देखिए मान लो ऑप्शन दे दिए 12, 16, 18, 24। पहले हम इसे बेसिक से करते हैं, फिर बात करेंगे अगर ऑप्शन से करना होता तो क्यों बेकार पड़ता है। मैंने आपको हमेशा से कहा क्या कि ऑप्शन से तो हम तब करेंगे जब हमें बेसिक समझ में नहीं आ रहा या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वगैरह बन रही है। पहले हम इसे एकदम सॉरी हाँ बिल्कुल ऑप्शन से तब करेंगे जब बेसिक से हमें नहीं करना आ रहा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वगैरह बन रही है। अब इसे करते हैं नॉर्मल तरीके से। एरिया हमें एक रेक्टेंगल का बता रखा है 240, यानी हमें बता रखा है लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है 240। हमें कह रहा है आगे कि इट्स डायगोनल, द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंड लेंथ इज 5 टाइम्स इट्स विड्थ। इसका मतलब क्या हो गया, आप सबको पता है अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है तो डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल होता है √L² प्लस B²। कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को। कैसे भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो ये साइड बराबर रूट ले लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि √L² प्लस B² प्लस एंड लेंथ इज 5 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, इतना हमें कह रहा है। अब भाई यहां पर क्या है, यहां पर रूट वगैरह लगा हुआ है, तो क्या करते हैं इस पार्ट को यहीं रखते हैं और इसको वहां पे ले जाते हैं।
अब क्या करते हैं, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि रूट हटाना है। तो ये हो गया दोनों तरफ स्क्वायर। तो इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर कुछ काटा पीटी हो रही है क्या? तो देखा हमने एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर गया, ये बी स्क्वायर वहां पर गया तो कितना हो गया 24b स्क्वायर इज इक्वल टू 10lb। बी से ये बी स्क्वायर कट गया, बी बचा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि एल और बी का रेशियो एल अपॉन बी इज इक्वल टू 24/10। काटा पीटी कर देंगे तो 2 से गया 12 बार, 2 से गया 5 बार, यानी लेंथ अगर 12 है तो विड्थ कितनी है 5 है। लेंथ अगर 12 है तो विड्थ कितनी होगी 5 होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अगर L बराबर 12x है, अगर L बराबर 12x है तो B बराबर होगा 5x, जो कि मल्टीप्लाई करने पे 240 आ जाता है। तो 12 5 60 और 60 से गया ये 4 टाइम्स, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2। तो हमें क्या पूछ रहा है सवाल में, क्वेश्चन में पूछ रहा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लंबाई बताइए। तो यानी कि 2 इंटू में 12 यानी कि 24 इज द करेक्ट आंसर, यानी 24 करेक्ट आंसर। अगर आप देखें लग रहा है हमें हमने पता नहीं कितनी कैलकुलेशन कर दी, मगर जैसे कहा है बस वैसे ही किया है। मेन ये इक्वेशन लिखी है, इससे हमारे पास एल और बी का रेशियो आया है, फिर हमने इसका यूज किया है। ठीक है, अब करते हैं इसे ऑप्शन से ट्राई, नोट कर लेना। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या बोले थे, 12, 16, 18 और 24, है ना। अब देखो अगर हम ऑप्शन से ट्राई करें तो कितना लंबा पड़ जाएगा, ऑप्शन से होगा तो 100% हो जाएगा, लेकिन लंबा कैसे पड़ेगा। हमने माना कि लेंथ 12 है, अगर लेंथ 12 है तो 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 240 आ जाए, तो यानी इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हमने माना विड्थ 20 है। तो पहले तो ये ऑप्शन हटना चाहिए। रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि विड्थ ज्यादा आ रही है, बट फिर वही दिमाग में क्या पता ऐसा हो जाए। वैसे लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, विड्थ कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन एक उठा लेते हैं 20। पहला ऑप्शन क्या दे देते हैं 20 दे देते हैं। अगर पहला ऑप्शन आपको 20 दे दिया, मैंने तो ऑप्शन रैंडमली लिखे थे, अगर मैं 20 दे दूं तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है 12। तो ये हमारे को लेंथ आ गई, ये हमारे पास ब्रेथ आ गई। अब हमें ये वाली चीज चेक करनी पड़ेगी। क्या, अब हम डायगोनल निकालेंगे यार, इसके हिसाब से डायगोनल कितना होगा, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो आपको समझना है कि भाई 544 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो अब इसे छोड़ते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप 16 चेक करोगे, फिर 18 चेक करोगे, फिर जाके आप 24 पर आओगे। तो फंसाने के लिए वो हमें ऐसा भी दे सकता है कि यार ये वाली चीज कोई कंप्लीट रूट निकल आए। मान लो कि ये आ गया, मान लो 24 का रूट आ गया, 22 का रूट आ गया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा 24 प्लस लेंथ कितनी थी 20, वो देखेंगे कि क्या वो 5 टाइम्स ऑफ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जहां हमने 2 ऑप्शन चेक करे और दोनों में से कोई नहीं मिला तो दिमाग पे कितना प्रेशर आ जाएगा। फिर तीसरा चेक करेंगे, फिर चौथा। तो उतना ना करके जैसे कह रहे बस वैसे करते ही अपना सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के पीछे नहीं भागना है, पहले ट्राई करना है कि हम इसे ट्रेडिशनल तरीके से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, लिखना फास्ट फास्ट है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज
2250 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना है 2250 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर्स, अगर लेंथ को 5 मीटर बढ़ा दें तो एरिया जो है वो 225 मीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। देन टेल द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें चौड़ाई बतानी है, ब्रेड्थ बतानी है, ठीक है। अब देखिए हमें यह दिया है कि भाई L इंटू में B कितना है, L इंटू में B है 2250। आगे क्या कह रहा है कि अगर लेंथ को मैं 5 इंक्रीज कर दूं, तो लेंथ को अगर मैंने 5 इंक्रीज कर दिया और अब मैंने इसे B से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा न्यू एरिया। कह रहा तो एरिया 225 इंक्रीज कर गया, इसका मतलब अगर मैं इसमें से LB को माइनस कर दूं, है ना, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 225। ये बात क्लियर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब भले आप यहाँ पे LB की वैल्यू डालोगे तब भी वही बात आनी है, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा ओपन करोगे तब भी वही बात आ जाएगी। क्यों, LB प्लस 5B, हमने क्या किया B से मल्टीप्लाई किया तो LB प्लस 5B माइनस LB इज इक्वल टू 225 आ गया। LB से ये LB कैंसिल आउट हो गया तो 5B की वैल्यू 225 आ गई, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। एक बात तो ये होगी। चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई, तो ब्रेथ बराबर 45। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और तरीके से इसको समझते हैं, बट दिस इज द बेस्ट मेथड। अब इसी बात पर हम एक शॉर्ट ट्रिक बात कर सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगी। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है और किस तरीके से आई उसको समझिए। देखने में बहुत अच्छा लगा अभी आपको, सर ये तो बड़ा कमाल की चीज है, मगर वो लॉन्ग टर्म तक नहीं याद रहेगी। अगर रह जाए तो बहुत बढ़िया। देखिए क्या, हटा दूं सब कुछ पहले। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये मान लो हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है। आगे वो क्या कह रहा है आपसे कि अगर लेंथ को मैं 5 इंक्रीज कर दूं, अगर मैंने लेंथ को 5 इंक्रीज कर दिया तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है 225। यानी अब आप देखो, अगर हमने लेंथ को इंक्रीज किया तो इतना पार्ट इसमें ऐड हो गया, यही पार्ट तो इसमें ऐड हो गया, यानी इसका एरिया कितना है 225। तो ये लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है, तो यानी कि 5 जितना इंक्रीज हो गया तो 5 इंटू में L बराबर 225। ठीक है, तो ये आप कहने के लिए शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, बट शॉर्ट ट्रिक नहीं, कंसेप्ट ये है, ठीक है। याद रहता है तो बढ़िया आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहां पर बस एक जो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी वो कब हो सकती है, जब वो लेंथ भी इंक्रीज कर रहा हो और ब्रेथ भी इंक्रीज करने लग जाए, लंबाई भी इंक्रीज करे और चौड़ाई भी इंक्रीज करे, तब क्या करेंगे। तो वैसा भी एक सवाल अभी इसी में डिस्कस कर ले। मान लो कि यहाँ पर लेंथ जो है वो 5 इंक्रीज कर दी, ठीक है, विड्थ जो है वो 3 इंक्रीज कर दी, उस केस में क्या होगा। देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगल था, ये लेंथ हमें कितनी दी थी, कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। ये जो है लेंथ जो है ये 5 इंक्रीज कर दी तो ये इंक्रीज होगा। अगर विड्थ जो है वो कुछ और इंक्रीज कर दी तो ये इंक्रीज होगा। तब आप समझ रहे हैं कि अगर मैं बोलूं एरिया कितना इंक्रीज हुआ तो उस केस में और भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ, ये 3 है तो ये L हो जाएगा, और ये 5 है तो ये B होगा। इसका मतलब इंक्रीज इन एरिया बराबर 3L प्लस 5B इज इक्वल टू जो भी वो हमें वैल्यू देगा। आगे भले फिर वो हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन देखे कि हम कहीं से L और B निकाल पाए, या वो कह दे L और B का रेशियो इतना है, एरिया इतना है, तो उस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं, है ना। जैसे उसने कह दिया कि एरिया जो है वो इतना है और लेंथ और ब्रेथ का रेशियो इतना है, तो लेंथ और ब्रेथ का अगर हमें रेशियो पता चल जाएगा तो हम वहां से लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे, क्योंकि L इंटू में B बराबर इतना है, तो एक अगर 5x है तो एक मान लो 3x है, इस तरीके से कुछ पता चल जाएगा, L और B की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो हम इस ये प्लस ये बराबर एरिया इंक्रीज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मेन बस ये जैसा सवाल कहते जा रहे वैसे करते जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए इस सवाल को देखें।